मैं हो गई मायके के लिए रेडी, तो अभी हो गई तैयार, तो जा रही हूँ मायके। बाय बाय मम्मा। हाँ क्यों तोड़ा, बाय तो कर दे। मम्मी कहाँ जा रही? ये मेरे आज की वीडियो ना आपको ऐसी ही मिलेगी वॉइस ओवर में, क्योंकि हम अपनी बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा आज मैं वॉइस ओवर ही कर लूँ, क्योंकि हम कुछ भी बोल देते हैं ना बीच बीच में, तो आप लोगों की समझ में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि तब मैंने वॉइस ओवर दे दिया। तो मैं पहुंच गई थी अपनी मौसी के घर। तो ये मेरे भाई हैं दोनों, अभिषेक और अंशुल। तो पहले मैंने अंशुल को राखी बांधी, मैंने और अंजू ने। अंजू ऋषिकेश से आ गई थी, तो मैं यहीं से पहले श्यामपुर चली गई। यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ता है ना, तो ऋषिकेश थोड़ा दूर पड़ता है, तो पहले मैं यहीं चली गई, क्योंकि मौसी मेरा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मौसी ने इंतज़ार किया, लेकिन मैं टाइम पे पहुंच ही नहीं, तो मौसी तब तक चली गई थी। खैर कोई बात नहीं, दोनों भाई मिल गए थे। फटाफट से हमने राखी बांधी। फिर हमें निकलना भी था ऋषिकेश, क्योंकि भैजी औरों को अभी नहीं बांधी थी मैंने। भैजी कहीं चला गया था क्योंकि भैजी ने बोला कि सुबह आ जाना, पर मैं नहीं पहुंच पाई। यहाँ इसकी बुआ लोग भी आ रखे थे, तो अपने घर में भी रक्षाबंधन था, तो नहीं होता ना जाना। दीदी भी मायके जा रखी थी, तो इसीलिए मेरा जाना लेट हुआ। तो पहले मैं मौसी के घर गई, मैंने कहा इनको राखी बांध दूँगी, तब तक भैजी लोग भी आ जाएंगे। भैजी कहीं जा रखा था पूजा में, तो मैं लेट पहुँची। वहाँ 2-2:30 बजे हमारा रक्षाबंधन हुआ। खैर कोई बात नहीं। तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना, और जहाँ अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने खूब सारी मस्ती करी, फ़ोटो शूट किया, राखी बांधी, मिठाई उठाई खाई, और इतनी सारी मिठाई खा ली थी ना कि कसम से अब तो मीठा खाने का मन किया, देखने का भी मन नहीं कर रहा मीठा पे कि हम मीठा देखें कुछ। तो हमने फटाफट फ़ोटो खिंचवा। फिर हमें छोड़ने अंशुल चला गया था, अंशुल को भी हमने अपने साथ ले चले, तो चल पड़े हम। अंशुल स्कूटी में बिठा के ले गया था। आज तो रक्षाबंधन है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसने बोला, मैंने बोला भी था कि भाई कहीं कोई पकड़े ना हमें। बोला दीदी आज कोई नहीं पकड़ेगा, आज चल लो मेरे साथ, ऐसे ही आज रक्षाबंधन है, आज छूट है। तो हम चल पड़े। तो जैसे ही मैं मायके पहुंची वैसे ही मिल गई मेरे को मेरी गुगली। इसकी बहुत याद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। कैसे देख रहा है टुकुर 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 करके। अब तो बड़ी भी हो गई है, जब मैं गई थी तब तो छोटा था। फिर हमने फटाफट से बच्चों को राखी बांधी। और होता है ना, बहन होती ना इनकी, तो इनको सुबह राखी बांध देती है ना, सुबह से बहुत नाराज़। मायके में ना बेटियाँ नहीं है, ना मेरी है, ना भैजी की है, और ना अंजू की हुई है, और ना इनकी मौसी की हुई है। इनकी मौसी का भी बेटा है। हमारे घर में ज़्यादातर लड़के ही लड़के हैं, क्योंकि हमारी किस्मत में कहाँ लड़कियाँ। तो बोल रहा था कि बुआ हमें बहन होती तो कितना अच्छा था, जल्दी से सुबह राखी बांध देती है। इनके ताऊ जी की है ना, पर वो आई नहीं थी ना सुबह, वो लेट आई, 2-2:30 बजे तक आई। तब इनको ना बहुत बुरा लग रहा था। इन्होंने हमसे राखी तो बंधवा ली, लेकिन फिर उतार भी दी थी, तुरंत उसी टाइम उतार दी थी कि नहीं पहनना हमें जब तक हमारी बहन नहीं आई। होता है ना बच्चों का क्या, सबका होता है यार। घर में भाई भी हो तो भी सुनसान लगता है, और बहन भी ना हो तो भी सुनसान लगता है। मतलब दोनों ही चाहिए, भाई भी और बहन भी। एक लड़का और एक लड़की हो जाए ना तो मतलब जन्नत मिल जाती है। खैर कोई बात नहीं। फिर हमने राखी रुखी बांधी, खूब सारी मस्ती करी। मतलब मायके के दिन तो ऐसे होते हैं ना कि क्या बताऊँ। मतलब दिन कब जाए रात कब जाए पता ही नहीं चलता। आकी को मैं यहीं छोड़ के गई थी, क्योंकि मैं वहाँ रहने के लिए गई थी ना 1-2 दिन के लिए। लेकिन 2 दिन ही रह पाई, 1 ही दिन रही। आकी यहाँ खाना ही नहीं खा रहा था, तो मैं जल्दी से फिर नीचे इधर भी आ गई थी। तो ना ये दोनों ना इसको छोड़ ही नहीं रहे थे कि बुआ हमें तो इसकी याद आएगी। क्या जी करना है, डाउन लग गया। इसकी बहनें सारी दूर दूर है, लेकिन हमने सोचा हम भी तो बहनें ही हैं ना, हम बहनों से कम थोड़ना है, तो हमने भी इसको राखी बांधना है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली जिनका इंतज़ार था हमें वो पहुंच ही गए। भैजी आ गए, लेकिन थक भी गए थे बेचारे ना, सुबह चले गए थे वो। पहले मैं टाइम पे पहुंची नहीं, फिर वो टाइम पे आए नहीं, और हमारा रक्षाबंधन हुआ सीधे 3 बजे। खैर कोई बात नहीं है ना, रक्षाबंधन का दिन पूरा ही था। तो हमने भैजी को राखी बांधी। सबसे बड़े भैजी है मेरे, हमारे घर में सबसे बड़े हैं। फिर मैं हूँ, फिर सोमनाथ है, फिर अन्नू है, फिर अंजना है। हम 5 भाई बहन हैं। तो हमने भैजी को राखी बांधी, और सोमनाथ को लग गई थी थकान, वो लेट गया था रूम पे ही, वो आया ही नहीं। फिर हम वहीं चले गए थे सब, भाभी भी और मैं भी।
फिर हमने भैजी के साथ, भैजी ना बहुत सिंपल है मेरा, बहुत। जब हम छोटे थे ना तो मारता भी भाई खतरनाक था, इतनी मारता था ना, जैसे हम कुछ काम नहीं करते थे, नहाते नहीं थे टाइम पे तो बहुत मार पड़ती थी। लेकिन जब भैजी बाहर गया ना तो सारी चीज़ें हमारी, हर चीज़ें भैजी पूरी करता था, शैम्पू से लेके कपड़ों से लेके। भैजी ना लोगों के पास भेजता था ऋषिकेश से, जैसे ही हम बताते थे कि भैजी ऐसा लाना है तो भैजी तुरंत भेज देता था। जब ना सबसे पहले फ़ोन आए थे ना तो भैजी ने सबसे पहले घर भेजा था फ़ोन। मतलब ये छोटी से छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखता था, अभी भी रखता है। जैसे बच्चों से लेकर, जैसे मैं मायके जाती हूँ ना तो जैसे हम गांव जाते हैं ना तो भैजी ने मुंह हाथ धुलने, बच्चों को कपड़े पहनाने हैं, बच्चे सो रखे हैं तो उनके ऊपर कंबल उम्बल दे रखी है या नहीं दे रखी है, तब बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, मतलब बहुत ध्यान रखता है भैजी ना। जैसे एक लड़की होती है ना वैसे ही ध्यान रखता है। तो ये मेरी भाभी हैं और ये मेरे भैजी हैं। कैसे लग रही है इनकी जोड़ी कमेंट करके बताना। आगे सबसे लास्ट में गए हम सोमनाथ के रूम पे। वो लेट रखा था, उसे थकान लगी थी तो आराम कर रहा था वो। फिर मैंने सोचा उसका डिस्टर्ब भी नहीं करते, नीचे भी बुलाएंगे तो पहले मैंने फ़ोन किया, उसने बोला आ जाऊंगा मैं आराम से, लेकिन मैंने कहा उसी के रूम पे चलते हैं। फिर हम गाड़ी लेके वहीं चले गए थे उसके रूम पे। तो सो रखा था, उसको सिर दर्द वगैरह हो रहा था और फिर हमने उसे राखी बांधी। फिर हम नीचे चले गए थे, तब हम सब के सब नीचे आ गए थे क्योंकि वहाँ छोटा था ना, छोड़ रखा था भैजी के पास। भैजी वहीं था रूम पे बच्चों के साथ। तो फटाफट से इसको राखी बांध के हम नीचे आ गए थे। और ये ना आजकल टकला भी हो रखा है, पता नहीं क्यों हो रखा है इनका, कुछ पता नहीं, कुछ यज्ञ पवित हुआ बल्कि पता नहीं क्या हुआ था। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट